रोडन एनक्लेव में होने जा रही है बैलेटिंग एग्जैक्टिव ब्लॉक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइजर्स। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड में हम आप लोगों को ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट भी दिखाएंगे कि यार कहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, किस स्पेस पे डेवलपमेंट चल रही है, प्लस हम आपको बैलेटिंग का भी बताएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। सो रोडन एनक्लेव को देखते हैं तो लोकेशन वाइज जो है प्रोजेक्ट बहुत वाइबल था, डेवलपर्स भी अच्छे हैं, डेवलपमेंट बहुत अच्छी स्पीड पे नहीं चली, लेकिन क्योंकि लोकेशन वाइज बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और हमने देखा गया जब जो प्रोजेक्ट्स लोकेशन वाइज बहुत अच्छे हैं और लकीली वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए तो वो बेस्ट प्रोजेक्ट समझे जाते हैं उस टाइम के। रिंग रोड पे सबसे करीब तरीन या सबसे बेस्ट लोकेशन पे रोडन एनक्लेव ही वाक़या था। ग्राउंड आसपास की लोकेलिटी का भी बहुत एडवांटेज था और जो है इन सब चीज़ों की वजह से रोडन एनक्लेव जो है पिछले कुछ सालों में काफ़ी प्रॉफिटेबल भी रहा। आप बात करें कमर्शियल्स की रोडन एनक्लेव में तो प्रॉफिट में है, फार्म हाउसेस की बात करें तो प्रॉफिटेबल में, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया ऐसा उस तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं है फॉर मैनी रीजंस। वन ऑफ द रीज़न है कि आपके पास जो है बात करते हैं लेट्स से इनके 3 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे। जनरल ब्लॉक हो गया फर्स्ट। जनरल ब्लॉक सबसे पहले लॉन्च हुआ था जिसके अंदर 5 मरले 7 मरले और बाकी कटिंग्स थी। फिर आपके पास कमर्शियल्स इसमें अंदर लॉन्च किए। जनरल ब्लॉक के अंदर सारे प्लॉट्स ही बैलेटेड थे, फाइल्स नहीं इसकी लॉन्च की गई थी। फिर आपके पास एग्जैक्टिव ब्लॉक लॉन्च किया गया। एग्जैक्टिव ब्लॉक जो है उसमें फाइल्स है आपके पास और सबसे प्राइम ब्लॉक समझा जाता था। फिर एच ब्लॉक लॉन्च किया। अब ब्लॉक बाय ब्लॉक बात करते हैं। जनरल ब्लॉक में सारे के सारे प्लॉट्स हैं लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे सेक्शन 4 इम्प्लीमेंटेड है। सेक्शन 4 का मतलब ये कि रिंग रोड यहाँ से गुजर रही है और गवर्नमेंट के किसी एरिया में भी अगर कोई प्रोजेक्ट बनना होता है या कहीं से रोड गुजरनी होती है तो वहाँ पे सेक्शन 4 इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये नो डेवलपमेंट एरिया, यहाँ पे आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। फॉर दैट सर्टेन रीज़न जनरल ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई अभी तक। फिर आपके पास एग्जैक्टिव ब्लॉक आ जाता है। एग्जैक्टिव ब्लॉक में आपके पास रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों चीज़ें थी लेकिन फाइल्स थी। फिलहाल आपके पास 7 मरला से आपका मिनिमम प्लॉट स्टार्ट होता था और वो 1 कनाल तक जाता था। फिर आपके पास जो है फार्म हाउस देखते हैं। फार्म हाउसेस भी आपके पास प्रॉफिट में रहे और लास्ट पे आपके पास जो ब्लॉक आता था फिर आपके पास एच ब्लॉक आता था। एच ब्लॉक भी आपके पास रेजिडेंशियल और रिसेंटली कमर्शियल प्लॉट्स भी वहाँ पे लॉन्च हुए तो आपके पास दोनों चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। स्पीड है वो स्लो है एग्जैक्टिव ब्लॉक में डेवलपमेंट की, लेकिन अच्छा स्टेप जो रोडन एनक्लेव ने लिया वो ये कि यहाँ पे बैलेटिंग अनाउंस कर दी और बैलेटिंग भी 3 बैलेट्स होंगे एग्जैक्टिव ब्लॉक के अंदर। फर्स्ट बैलेट जो होगा वो दिसंबर या जनवरी में प्लान किया जाएगा और उसके बाद 45 to 50 डेज ऑन टॉप जो है सेकंड बैलेट होगा। फिर इसी तरह 45-50 दिन बाद थर्ड बैलेट होगा। तो ये 3 बैलेट्स किए जाएंगे रेजिडेंशियल उसके अंदर, जिसके अंदर जो है फाइल्स को प्लॉट में कन्वर्ट किया जाएगा या प्लॉट नंबर असाइन किया जाएगा। अब जो उसका क्राइटेरिया रोडन एनक्लेव ने शेयर किया वो एक्सप्लेन कर देते हैं। रोडन एनक्लेव ने क्राइटेरिया शेयर किया वो ये है कि अगर आप जो है 60% जो है अमाउंट सबमिट कर देते हैं थ्रू इंस्टॉलमेंट या थ्रू लम सम पेमेंट ओवरऑल प्लॉट की आपके, तो आप इस बैलेट में कंसिडर किए जाएंगे। तो आप उस क्राइटेरिया पे आ जाएंगे, आपको बैलेट के प्रोसेस में ले जाया जाएगा। अब आपकी किस्मत है आपका प्लॉट बैलेट हुआ या नहीं हुआ। तो 3 बैलेट्स होंगे तो शायद हो सकता है आपका फर्स्ट बैलेट में ना आए, सेकंड में आ जाए, सेकंड में ना आए तो थर्ड में आए, तो चांसेस फिर भी ज़्यादा रहेंगे। सेकंड क्राइटेरिया ये रोडन एनक्लेव ने बताया कि यार अगर आप 100% पेमेंट करते हो आपके प्लॉट की तो 2 एडवांटेजेस मिलेंगे। पहला कि आपको जो है कैटेगरी प्लॉट के लिए कंसिडर किया जाएगा, आपको कैटेगरी प्लॉट मिलेगा बैलेट में, आपको जनरल प्लॉट नहीं मिलेगा। सेकंड कि हम आपको उस प्राइस पे भी 10% और डिस्काउंट दे देंगे। यानी फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि आप 90% प्लॉट की प्राइस पे करें तो आपको कैटेगरी प्लॉट मिलेगा और प्लस आपको 10% जो पेमेंट है वो रोडन एनक्लेव आपकी फाइल में ऐड कर देगा, तो उससे आपका 100% पेमेंट हो जाएगी, जिसका मतलब ये कि आपको बैलेट में कैटेगरी प्लॉट मिलेगा। सो दैट ऑल्सो मीन्स कि जो 60% जिन लोगों ने पेमेंट्स की होंगी उनके यूजली जनरल प्लॉट्स आएंगे और जो 90% पेमेंट करेंगे उनके कैटेगरी प्लॉट्स आएंगे। सो इससे एडवांटेज क्या होगा
कि आपके फाइल जो है बैलेट में जो है प्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको एक जो है ट्रस्ट भी मिलेगा कि यार अब हमारी फाइल हवा में नहीं रही, पता नहीं कब बैलेट करते हैं, होता भी या नहीं होता, कितने टाइम बाद करते हैं, तो वो वाला रिस्क ख़त्म हो जाएगा। आपके पास एक बैलेटेड प्लॉट होगा जिसका एक प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर होगा, और उसके बेस पे आप देख सकते हैं कि यार आपका प्लॉट कहाँ पे है, आइदर पार्क फेसिंग है, आइदर जनरल है, आइदर कमर्शियल के पास है, या हो सकता है नाले के ऊपर बने हुए हो। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी जिसके बेस पे आपको समझ आएगा कि यार इसको लॉन्ग टर्म में जो है रखना बेहतर है या सेल करना बेहतर है। और तो यूजली आपके पास 3 कैटेगरीज बनती हैं फाइल से प्लॉट में जाने के लिए। फर्स्ट कैटेगरी होगी फाइल, आपके पास फाइल जो होती है वो यूजली विदाउट एनी जो है प्लॉट नंबर होती है, आपको लोकेशन पता नहीं होता, हाँ कहीं पे आपको एसोसिएटेड होती है, वो ब्लॉक नंबर से आपको बताता है यार मेरे पास जो है एच ब्लॉक की फाइल है या मेरे पास एग्जेक्टिव ब्लॉक की फाइल है। तो ये आपको ये बताती है कि आपकी फाइल किस एरिया में लाई करती है, किस ब्लॉक में लाई करती है, लेकिन आपके पास एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती। फिर सेकेंड जब बैलेट हो जाता है, तो बैलेट होने के बाद जो सेकेंड कैटेगरी बनती है वो होती है, यूजली बैलेट होता है तो आपका नॉन डेवलप प्लॉट होता है। आपको मैप पे पता चल जाता है कि यार सर्टेन आपकी ये लोकेशन बनती है, कमर्शियल के सामने बनती है या स्कूल के सामने बनती है, लेकिन वो एरिया ऑन ग्राउंड जो है नॉन डेवलप एरिया होता है। तो आपकी सेकंड कैटेगरी वो बन जाती है। फिर थर्ड कैटेगरी होती है कि यार आपकी वो चीज़ पोजेशन में कन्वर्ट हो जाती है। सो जब फाइल होती है वो मिनिमम प्राइस पे होती है, जब आप उसे परचेज करते हैं 20% पेमेंट करते हैं तो मिनिमम प्राइस पे होती है, लेकिन हाई रिस्क होता है क्योंकि आपको नहीं पता होता कि यार ये कब प्लॉट में कन्वर्ट होगा। जब बैलेट हो जाता है तो रिस्क कम हो जाता है क्योंकि आपको सर्टेनिटी मिल जाती है कि यार मेरे तो प्लॉट नंबर में जब पता चल गया। तो अब आपके जो है इस वजह से आपके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज करते हैं क्योंकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता है। तो जो इंटरेस्टेड होता है उसको पता होता है मैं जो चीज़ परचेज करने जा रहा हूँ वो कहाँ पे होगी, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जब पोजीशन मिलता है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव होते हैं क्योंकि आपके पास फिर ऑप्शन होते हैं या आप इसमें खुद घर बना लो या फिर किसी को बेच दो जो कि आगे घर बना ले। और यूजली थर्ड कैटेगरी पे आपको आके मैक्सिमम प्रॉफिट्स अचीव होते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों के बैलेट होंगे प्लॉट वो एक सेकंड कैटेगरी में चले जाएंगे कि नॉन डेवलप प्लॉट्स उनको मिल जाएंगे, एटलीस्ट लोकेशन उन्हें पता होगी जिससे एडवांटेज और प्रॉफिट्स उनको मैक्सिमम मिलेंगे। आने वाले टाइम में अगर आप देखते हैं तो एग्जैक्टिव ब्लॉक ही वो ब्लॉक होगा शायद सबसे पहले डेवलप हो। उसकी वन ऑफ द रीज़न वुड बी कि जनरल ब्लॉक और एच ब्लॉक में आपके पास सेक्शन 4 है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी जब तक रिंग रोड फाइनलाइज नहीं होती। और रिंग रोड शायद थोड़ा सा उसमें टाइम लगे बनने में, तो उस वजह से भी जनरल ब्लॉक और एच ब्लॉक की डेवलपमेंट शायद थोड़ी सी लेट हो। और मीनवाइल जो है शायद एग्जैक्टिव ब्लॉक को और एडवांटेज मिल जाए कि यार वहाँ पे ये लोग ज़्यादा डेवलपमेंट करके या बैलेट करके लोगों को जो है पोजीशन दे सके। सो ये एक ओवरऑल आपके पास अभी सिनेरियो बनता जा रहा है। सो बैलेटिंग से सबसे ज़्यादा फायदा एग्जैक्टिव में उन लोगों को होगा कि डेफिनेटली जिनके प्लॉट जो है वो बैलेट होंगे, और बैलेट में चांसेस ज़्यादा इसलिए भी बनते हैं क्योंकि जो है आपके 3 बैलेट्स होने हैं। सो इनके अब फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं कि प्राइस जो है यानी कितनी % पेमेंट सबमिट करनी है। सो मिनिमम जो पेमेंट सबमिट करनी है वो 60% करनी है। यूजुअली जब आप फाइल परचेज करते हैं तो 20% तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हुए थे, तो अब रिमेनिंग क्राइटेरिया में आने के लिए आपने सिर्फ 40% पेमेंट देखनी है, जिसमें अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स दी हुई है तो शायद 10, 15, 20% रहता है जो आपने पे करना है। तो शायद ये टाइम है कि वो पेमेंट करके बिफोर 15 दिसंबर और इस क्राइटेरिया में आने के लिए अपने आप को एलिजिबल बनाना बहुत बेहतर डिसीजन रहेगा। अगर आपने रिसेंटली फाइल परचेज की है और आप इस बैलेट में नहीं आना चाहते हैं, आप लमसम अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो शायद वी वुड सजेस्ट यू कि आप आराम से इंस्टॉलमेंट्स देते रहें क्योंकि इन 3 बैलेटिंग के बाद शायद आने वाले टाइम में दोबारा से बैलेट किया जाए और मज़ीद और फाइल्स को प्लॉट में कंसिडर किया जाए। तो बाय द टाइम उस टाइम पे हो सकता है आपकी जो है 60-70% पेमेंट जो है वो हो जाए, और अगर यही क्राइटेरिया रखा जाता है तो शायद फिर आपको उस टाइम पर बैलेट हो जाएगा। तो इतना मसला नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। द गुड थिंग इज़ कि डेवलपमेंट हो रही है एंड अ वेरी गुड थिंग इज़ कि यहाँ पर बैलेट होने लगा है। तो जब ये दोनों चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं तो लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है और उसकी वजह से प्राइसेस भी इंक्रीज करती हैं और इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू होती है। और रोडन एनक्लेव में सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया ही है जहाँ पे प्रॉफिट्स नहीं है, बाकी ओवरऑल आप कमर्शियल्स देखें, आप फार्म हाउसेस देखें, सारे के सारे प्रॉफिट में। ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है, ज़ीरो डेवलपमेंट, लेकिन प्रॉफिट्स में, जिसका मतलब ये कि प्रोजेक्ट अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, डेवलपमेंट अगर होगी तो इनकी प्राइसेस 3-4 टाइम्स भी जा सकती है, यू नेवर नो। क्योंकि अभी भी अगर आप फॉर एग्जांपल फार्म हाउसेस पे भी प्राइसेस देखते हैं तो उनकी जितनी अमाउंट्स उनकी पे हुई थी उससे ज़्यादा तो ओन चल रहा था आज से 4-6 महीने पहले। तो यहाँ तक भी प्रॉफिट शूट कर जाते हैं अगर द प्रोजेक्ट मेक सेंस फॉर द इन्वेस्टर।
तो ये हमेशा से चलता आया। खैर आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लैरिटी मिली होगी और ये वाहिद जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली फॉर द फर्स्ट टाइम इन एग्जैक्टिव ब्लॉक के आप बैलेट में अपने आप को कंसिडर करवा सकते हैं। तो इसमें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको लाजमी जो है पेमेंट्स करके एग्जैक्टिव ब्लॉक में जनरल, या अगर आप 90% पेमेंट करते हैं तो कैटेगरी प्लॉट के लिए अपने आप को एलिजिबल बनाएं, क्योंकि ये प्लॉट जब आपको बैलेट हो जाएगा तो बेहतर प्रॉफिट देगा। एटलीस्ट वो रिस्क नहीं रहेगा आपको कि यार पता नहीं बैलेट कब करते हैं, क्योंकि जब बैलेट हो जाता है तो फिर ये एटलीस्ट ये तो कंफर्म हो जाता है ना कि यार हमारा प्लॉट जो है इस बैलेट के अंदर इस लोकेशन में बनेगा। तो ये भी ट्रस्ट मिलना बहुत बड़ी चीज़ है। खैर आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं रोडेन एनक्लेव के अंदर, फार्म हाउसेस में, रेजिडेंशियल एरिया में या कमर्शियल्स में, तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हमारी सेल्स टीम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।